नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ आपको 50 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस वीडियो में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सही प्रकार से समझ सकें और कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण है किन किन नदियों के द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, सेकेंड सतलुज और गंगा नदी, सी महानदी और गोदावरी, डी माही और तुंगभद्रा नदी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचकर मन में आप नोट करते रहिएगा। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नौजवान सभा और हिंदू महासभा, सी मुस्लिम लीग, डी कांग्रेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। यहाँ पर लिख लीजिएगा मुस्लिम लीग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरावली यानी अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो अरावली की श्रेणियाँ हैं ये किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। यानी आपको ये बताना है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में कौन सी डेल्टा है, डेल्टा के बीच में कौन सी झील है उसका नाम आपको बताना। यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन ए वेरीनाग झील, बी सात ताल, सी कोलेरू झील, डी अनुपम झील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेरू झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या में कौन बदलाव कर सकता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन है जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोग, राष्ट्रपति को करके आ जाते हैं। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की जो संख्या में बदलाव कौन करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कानून द्वारा संसद। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कानून द्वारा संसद। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि इसमें दिए गए जो सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सही प्रकार से तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के जो मध्य कौन सा पठार है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालवा का पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया, यानी कि गुप्त वंश ने कितने टाइम तक शासन किया? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 325 से 375 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 566 से 597 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 319 से 371 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता फिर घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यानी कि ये भी जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या है मतलब कि एकदम रट लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि आपसे अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत ना होने पाए। ऑप्शन है शिलालेख फर्स्ट में, शिलालेख सेकेंड में, शिलालेख 12 में यानी कि 12, शिलालेख 13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि कलिंग युद्ध का जो विजय तथा क्षत्रियों का जो वर्णन है अशोक के शिलालेख 13 में वर्णन किया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चर्चित पुस्तक थी इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो राइटर से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चित्तरंजन दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बैरन द्वीप अवस्थित है, यानी कि जो बैरन द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन ए चीन सागर में, बी अरब सागर में, डी बंगाल की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि बैरन जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी कि ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछता है और अक्सर क्या है इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन बना रहता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इससे क्या है गलती करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसका ऑप्शन ए है विधानसभा, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति और डी विधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधानसभा, यानी कि जो राज्यों के जो मंत्रिपरिषद हैं ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी
सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है, मतलब यही भी क्वेश्चन बहुत बार यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है या शिक्षा का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? यानी कि ये जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, वेरी IMP। और इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1977, 1973, 1982, 1990, 1993। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, बी वंशाक्रम, सी पंजीकरण, डी संपत्ति स्वामित्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठभाग के बराबर, डी घनत्व के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आयतन के बराबर। यानी कि कोई भी नाव जब अपने भार आयतन के बराबर हटाएगी तो वह यानी कि कोई भी नाव डूब जाएगी अगर वह पानी हटाती है आयतन के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विवरण यानी कि निम्नकूल शब्द का जो प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 21 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ये मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, ईंटों का, पत्थरों का और मिट्टी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी का। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में ये लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का, अमेरिका का, बर्मा का, भूटान का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जो फाहियान था ये कहाँ का निवासी था? ये चीन का था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा पर, बी ताप्ती नदी पर, सी महानदी, डी
सतलुज नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यानी कि ये जो कहा गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये पंक्ति किसकी है, यानी ये किसने कहा है? ए मेगास्थनीज, बी टोलमी, सी कौटिल्य, डी फायान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज ने ये कहा था कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी कि भारत में ब्रह्मा का मंदिर एक ही जगह पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पुष्कर राजस्थान में, बी केदारनाथ, सी उज्जैन, डी द्वारका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुष्कर जो राजस्थान में है, यहाँ पर एकमात्र का ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, गुप्त काल से और बुद्ध काल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त काल, यानी कि अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। हाल ही में किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आयुष प्रताप, जेके जगदीशर, सी रवि कपूर, डी योगेश भट्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रवि कपूर। क्वेश्चन अगला हमारा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को और 10 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 मार्च को, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, बी 17 फरवरी, सी 17 मई, डी 14 जून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17 मई। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 16 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए साम्राज्यवाद, बी साहित्य कार्यों का संरक्षण, सी कला और स्थापत्य, डी राजस्व और भूमि कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कला और स्थापत्य। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाणों के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो समय है ये सामान्यतः कब से कब तक होता है। ऑप्शन ए दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से मई और जून से सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जून से सितंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी सम्राट अशोक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी भूमरा का शिव मंदिर, सी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी तिगवा का विष्णु मंदिर, डी भीतर गांव का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ऑप्शन ए कालिदास, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, डी हरिशेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कालिदास। अगला क्वेश्चन हमारा है महरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का जो निर्माण किस सदी में हुआ। ऑप्शन ए द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में, ऑप्शन डी सप्तम सदी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चतुर्थ सदी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है चूने की चट्टानों वाले क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय होता है। ऑप्शन ए जैविक अपक्षय, बी रासायनिक अपक्षय, सी भौतिक अपक्षय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक अपक्षय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, गोदावरी, यमुना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नर्मदा। यानी कि जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है। साथ ही साथ ताप्ती नदी भी है जो भी वो भी क्या है पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अपसौर। यानी कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपसौर। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 72 ईस्वी पूर्व, 56 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व, डी 78 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 58 ईस्वी पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष कब मनाया जाता है। ए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन, बी माघ माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी कि बसंत पंचमी के रूप में विख्यात जो है, सी फागुन माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन, डी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन जो अक्षय नवमी के रूप में प्रख्यात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल, डी राजपूत काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुप्त काल, यानी कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्रम नाटक का नायक था? ऑप्शन ए अग्निमित्र, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी पुष्यमित्र शुंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दादा साहब, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए रजनीकांत, बी अमिताभ बच्चन, सी रणबीर कपूर, डी वरुण धवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रजनीकांत। तो आई होप आपने अपना स्कोर नोट किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि आपको 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो आप बताएंगे उसी के अनुसार हम अगली वीडियो बनाएंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।